Hello, welcome again everyone. In previous lecture we have discussed the general term of surface chemistry with absorption and adsorption. Today we will discuss the factor affecting adsorption regarding the view of board exams, the important topic of surface chemistry, that is Freundlich adsorption isotherm. So now let's start our class. Then today's topic, first is factor affecting adsorption, second is Freundlich adsorption isotherm, and third is Freundlich adsorption isotherm verification, FDI verification. Okay. Now first topic is factors affecting adsorption. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट. इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज आपने 2 बकेट्स ली, उसमें वाटर फिल किया. ठीक है. फर्स्ट बकेट का जो वाटर था आपने फर्स्ट पे फैला दिया और सेकंड बकेट का वाटर ऐसे ही रहने दिया. तो जो आपने फर्स्ट बकेट का वाटर जो है फर्स्ट पे फैलाया, उसकी अपन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन चेक करें तो वो क्या मिलेगी अपने को, हाई अमाउंट में. इसका रीज़न क्या है, सरफेस एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जिससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या हो गई, हाई अमाउंट में, ये भी क्या हो गई, इंक्रीज. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट. इसको अपन गैसियस मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में जो है समझेंगे. ठीक है. गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है जितने इजीली वेपराइज्ड फॉर्म में जाएंगे, जितने जल्दी वेपराइज्ड होंगे, उतना उनका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होगा. ठीक है. यहाँ अपन ने बात की लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की, या आपने क्लास 11th की जो यूनिट नंबर 5 है स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ आपने लास्ट टॉपिक इसका रीड किया होगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का. वहाँ आपने एक पॉइंट भी देखा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर का. ठीक है. उसको भी यहाँ अपन ऐड करेंगे. तो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा किसी गैस का होगा, वो उतनी जल्दी क्या होगी, उतनी इजीली क्या होगी, लिक्विफाई होगी. ठीक है. तो इसको भी अपन ऐड करेंगे नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में. तो कम्प्लीटली अपन चेक करेंगे तो क्या होगा, सपोज कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो उतनी इजीली क्या होगी, वेपराइज्ड फॉर्म में आएगी, और उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर पॉइंट अपन एग्जांपल के थ्रू समझे. तो सपोज आप विंटर टाइम में देखते हो, कोई भी कार है या बाइक है, उसका जो ग्लास होता है उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती है, एड्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है. बट समर टाइम में देखते हो ये प्रोसेस नहीं होता. उसका रीज़न क्या है कि समर टाइम में टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है. हाई होने पर एब्जॉर्प्शन की जो है, एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता. ठीक है. तो टेम्परेचर जैसे जैसे मैं हाई करूंगा, एब्जॉर्प्शन की रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी. ठीक है. एक पॉइंट मैंने यहाँ और मेंशन किया है, एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का, दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है. एड्जॉर्प्शन से मेरे को डिसॉर्प्शन की ओर जाना है, तो मेरे को डेल एच पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस है. ठीक है. एंडोथर्मिक प्रोसेस आपने जो है थर्मोडायनेमिक्स में देखा होगा. ठीक है. डेल एच पॉजिटिव मीन्स मेरे को उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देन क्या होगा, वो डिसॉर्प्शन में कन्वर्ट होगा. डिसॉर्प्शन मीन्स लास्ट क्लास में आपने देखा था, रिमूवल ऑफ एड्जॉर्प्शन. ठीक है. और डिसॉर्प्शन से मेरे को एड्जॉर्प्शन प्रोसेस की ओर जाना है, तो क्या है, एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी. ये कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर. ठीक है. इस ग्राफ के थ्रू अपन प्रेशर, टेम्परेचर और एड्जॉर्प्शन तीनों जो है अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे. तो देखिए ग्राफ में एक ग्राफ प्लॉट किया है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस. ठीक है. तो वॉल्यूम, अपन अब मैं सपोज नाइट्रोजन गैस का क्या कर रहा हूँ, प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ. ठीक है. इंक्रीज करने पर वो उस गैस का एड्जॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं प्रेशर क्या करूँगा, इंक्रीज करूँगा, बट एड्जॉर्प्शन की रेट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है. और लास्ट में मेरे को जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक पैरेलल लाइन में. ठीक है. और यहाँ मैंने टेम्परेचर मेंशन किया है 150 केल्विन. फर्स्ट जो अपन ने ग्राफ देखा वो 150 केल्विन पे देखा है. अब सपोज मैं टेम्परेचर क्या करूँ, इंक्रीज करना स्टार्ट करूँ. ठीक है. टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया सपोज 250 केल्विन तक. ठीक है. तो एड्जॉर्प्शन की रेट क्या होगी, अब आप देखोगे ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. मीन्स टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा,
टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, अपना एड्जॉर्प्शन की रेट क्या होगी, डाउन होती जाएगी, ठीक है। और बट अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टूनलिथ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। इस पॉइंट को समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए एक एड्जॉर्बेंट का जो है सरफेस ले रखा है, ठीक है, जिसका मास मैंने मेंशन किया है m, ठीक है। उस पर क्या है, मॉलिक्यूल्स आके क्या है, एड्जॉर्ब हुए, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को जो है मैंने एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को जो अपन जो है x बाय m के फॉर्म में भी जो है लिख सकते हैं, ठीक है। m क्या हो जाएगा, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, एंड x क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट। मींस जितने कितने मास पर जो है एड्जॉर्बेंट आकर एड्जॉर्ब हो रहा है, वो उसका क्या हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। और x बाय m जो है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। मींस प्रेशर जितना इंक्रीज करेंगे अपन, प्रेशर की वैल्यू जितनी इंक्रीज करेंगे, x बाय m मींस जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू है उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक ग्राफ के थ्रू जो है अपन इस आइसोथर्म को समझेंगे। आइसोथर्म मीन्स क्या होता है, आपने जो है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, आइसोथर्म मीन्स टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इस ग्राफ के थ्रू देखिए, इस ग्राफ को समझिएगा। मैं इस पॉइंट पे क्या कर रहा हूँ, किसी गैस का प्रेशर क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। इंक्रीज करना मैंने स्टार्ट किया तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इंक्रीज होता जा रहा है, बट एक पॉइंट मेरे को ऐसा मिल रहा है जहाँ पे मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ बट एड्जॉर्प्शन जो है अब कांस्टेंट हो गया है। एड्जॉर्प्शन की जो रेट है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो आप पॉइंट देखोगे, फर्स्ट जो आप ग्राफ देख रहे हो ए, उसको मैंने लो प्रेशर से मेंशन किया है। मींस स्टार्टिंग में प्रेशर क्या है, लो है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और लास्ट में प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट की जो स्टेज है वो हाई प्रेशर की है, फर्स्ट जो है लो प्रेशर की है, और मिडल में आप चेक करोगे वो है इंटरमीडिएट प्रेशर की, ठीक है। तो फर्स्टली मैंने जो है प्रेशर उसको मेंशन किया है P1 से, ठीक है। लास्ट जो प्रेशर है उसको मैंने मेंशन किया है P0 से या P0 से, ठीक है। अब मैंने यहाँ P1 से इसको क्यों मेंशन किया, इसका रीज़न क्या है कि स्टार्टिंग में प्रेशर क्या है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस लास्ट में जाते जाते क्या होगा, जब मेरे को PS वाला पॉइंट मिलेगा, PS पॉइंट मीन्स सेचुरेशन प्रेशर, इस पॉइंट पे क्या होगा, सेचुरेटेड कंडीशन आ जाएगी। इस पॉइंट के बाद में जितना भी प्रेशर, कितना ही प्रेशर क्या करूं, इंक्रीज करूं, बट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मेरे को क्या मिलेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो x बाय m की टर्म में एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की, ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ये यहाँ पे प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। सो मैंने यहाँ मेंशन किया P0, ठीक है। और यह इंटरमीडिएट कंडीशन में यहाँ देख रहे हैं P1 बाय n। इसको अभी आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे व्हाट इज द 1 बाय n, ठीक है। और PS मैंने मेंशन किया सैचुरेटेड प्रेशर। नेक्स्ट, at saturation pressure amount of gas adsorbed equals to amount of gas desorbed। तो amount of gas adsorbed means सैचुरेटेड कंडीशन में क्या हो रहा है, कोई भी सपोज एड्जॉर्बेंट का सरफेस है, उस पर जो भी जो है मॉलिक्यूल्स आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब टोटली उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होंगे जितने अमाउंट में, उतने अमाउंट में गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू अपन चेक करेंगे इसकी, तो क्या मिलेगी, इनिशियल वैल्यू चेक कर सकते हो आप प्रीवियस स्लाइड में। जो ए थी वो क्या थी, x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1, ठीक है।
और फाइनल वैल्यू इसकी क्या मिलेगी, एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में आप चेक कर सकते हो। अब अपन चेक करेंगे एट लो प्रेशर पे जो है अपने को कौन सा ग्राफ मिला था। द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन अपन को मिलनी थी, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ जो इसका x बाय एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था P1 के। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो x बाय एम इक्वल्स टू KP1। ठीक है, इसको अपन रिलेट कर सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स से, जो लाइन इक्वेशन है। ठीक है, y एक्सिस पे आ जाएगा अपने x बाय एम। ठीक है, x एक्सिस पे आ जाएगा P1 और इसका जो m हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी k। ठीक है, नेक्स्ट इज एट हाई प्रेशर पे चेक करें अपन ग्राफ, तो ग्राफ क्या मिलेगा अपने को, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। क्यों मिलेगा, आपको मैंने बताया था, एक सैचुरेटेड जो है पॉइंट अपने को मिल जाता है, उसके बाद आप प्रेशर को कितना भी इंक्रीज करो बट जो है एड्जॉर्प्शन रुक जाएगा। ठीक है, एड्जॉर्प्शन की जो है प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ देखिएगा पॉइंट एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। ठीक है, पी नॉट और पी जीरो, इसकी ये किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, देन क्या हो गया, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो एक्स बाय एम इक्वल्स टू के पी नॉट। ठीक है, एक्स बाय एम यहाँ क्या हो गया, कांस्टेंट। और थर्ड लास्ट स्टेज आती है इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या होता है, तो अपन ने देखा था वहाँ ग्राफ के अकॉर्डिंग, इट बिकम्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ द डिग्री 1/n। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, या फर्स्ट जो है अपन ने देखा था लो प्रेशर पे, वहाँ क्या था P1। ठीक है, और उस P की पावर क्या थी 1, और लास्ट में हाई प्रेशर पे देखा था P की पावर क्या थी 1। ठीक है, तो 1 और 0 के बिटवीन जो है ये वैल्यू आई है 1/n की। इंटरमीडिएट कंडीशन है x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p 1/p की पावर 1/n। ठीक है, वही है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, x बाय एम इक्वल्स टू k p की पावर 1/n। ठीक है, व्हेन n इज ए इंटीजर, तो इससे अपन लो प्रेशर पे भी जो है वैल्यू चेक कर सकते हैं और हाई प्रेशर पे भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। लो प्रेशर पे वैल्यू चेक करेंगे अपन, तो जो इंटरमीडिएट प्रेशर की जो टर्म है उसको और लो प्रेशर की टर्म को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, तो क्या आएगा 1/n इक्वल्स टू 1 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और हाई प्रेशर की जो टर्म है, हाई प्रेशर की जो इक्वेशन है उसको इंटरमीडिएट प्रेशर की टर्म से क्या करेंगे, रिलेट, तो 1/n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 और लास्ट में n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 टू इन्फिनेटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट में अब इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं वेरिफिकेशन का। इस आइसोथर्म को जो है वेरीफाई करते हैं, तो इसकी इंटरमीडिएट की प्रेशर की जो टर्म थी वो अपन लेते हैं, फिर जो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, अब लॉग ले लेंगे, तो लॉग एक्स बाय एम इक्वल्स टू लॉग के प्लस लॉग पी की पावर 1/n। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा लॉगरिथम में लॉग m की पावर n होता है, तो इसके इक्वल क्या हो जाता है n log m, तो अपन यहाँ क्या कर देंगे 1/n log p। ठीक है, इसको रिलेट करेंगे लाइन इक्वेशन से y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, और फिर यह ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, y एक्सिस पे क्या आ जाएगा log x बाय m, देख सकते हैं log x बाय m, और x एक्सिस पे क्या आ जाएगा log p, x एक्सिस पे क्या आ जाएगा log p। ठीक है, इसका स्लोप देख सकते हैं आप, लॉग के एक पैरेलल लाइन, इसका स्लोप देख सकते हैं आप 1/n। ठीक है, और लास्ट में जो है ग्राफ का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, इसका सी से log k से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, रिवाइज कीजिएगा हर पॉइंट्स को। ठीक है, और अपने नोट्स जो है प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।